उन्नाव में गैस गीजर में ब्लास्ट हुआ है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के सामने मौजूद घर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मकान के परखच्चे उड़ गए और भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोग हादसे में बाल बाल बच गए। दमकल टीम ने पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। निलंबित और लापता इंस्पेक्टर अनुज कुमार को लेकर पुलिस ने पोस्टर लगाया। इसमें कहा गया कि लापता इंस्पेक्टर का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें, इंस्पेक्टर अनुज कुमार 2 महीने से लापता है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार अलीगढ़ में तैनात थे और पुलिस ने इंस्पेक्टर की गुमशुदगी के पोस्टर भी चस्पा किए हैं। तो तस्वीर इंस्पेक्टर अनुज कुमार की है जो स्क्रीन पर दिख रही है। आपने, आपके किसी जानने वाले ने इस तस्वीर में दिख रहे चेहरे या इससे मिलते जुलते चेहरे को देखा हो तो अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को जरूर इत्तला दें। 50,000 का इनाम रखा गया है। लापता है इंस्पेक्टर अनुज कुमार। अलीगढ़ में उनकी तैनाती थी और करीब 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। झांसी में पुलिस ने धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने वाली 25,000 की नामी महिला को गिरफ्तार किया। बताया गया कि झांसी के प्रेमनगर में रहने वाले खेमचंद्र शर्मा के साथ 25 फरवरी 2021 को 25 लाख की धोखाधड़ी हुई थी और पीड़ित ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने डॉली श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। डॉली के कई साथी पहले जेल जा चुके हैं। अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के अभियान के क्रम में आज थाना प्रेमनगर पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 25,000 की इनामिया डॉली श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ उत्कर्ष श्रीवास्तव, जो कि मूल रूप से ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, आज इसको गठित टीम के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और आगरा से खबर है, केमिकल के गोदाम में धमाका हुआ। एक ड्रम से दूसरे ड्रम में केमिकल मिलने की वजह से धमाका हुआ। गोदाम में काम कर रहे 4 कर्मचारी झुलसे हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। थाना सिकंदरा क्षेत्र के E115 का ये मामला है। मेरठ में शादी वाले घर में भाई ने भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा था। दोनों भाई आपस में प्रॉपर्टी को लेकर खींचतान कर रहे थे। छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के भगवतपुरा इलाके की है, जहां पर पिंटू घर में शराब पीकर आया और फिर सचिन ने उसका विरोध किया। दोनों के बीच मकान को लेकर प्रॉपर्टी विवाद पहले से चल रहा था। इसके बाद पिंटू ने एक के बाद एक चाकू से कई बार बड़े भाई सचिन पर किए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वो थाना ब्रह्मपुरी से आया था। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके कारण जो मृतक थे उनका नाम सचिन वर्मा है, तो वो उनकी जांघ पे चाकू जैसा कुछ लगने के कारण नस फट गई और नस फटने के कारण जो खून का बहाव रहा है वो बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब उसे मोर्चरी वगैरह में? हाँ जी, मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस की कार्रवाई चलेगी अब। बलरामपुर के थाना पचपेड़वा क्षेत्र में हुए शख्स की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। पुलिस ने पत्नी पूनम उर्फ फूला, उसके प्रेमी चंदन और साथी सूरज गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पत्नी ने हत्या की साजिश कबूल की। पुलिस के मुताबिक मृतक ने पत्नी को प्रेमी चंदन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसी से नाराज होकर पत्नी ने प्रेमी चंदन और उसके दोस्त सूरज संग मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अगले दिन तीनों ने मिलकर चंद्रभान को सागौन के बाग में ले जाकर शराब पिलाई और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। जनपद बलरामपुर के थाना पचपेड़वा क्षेत्र में डेड बॉडी एक पुलिस को कल मिली थी और उसी डेड बॉडी का सफल अनावरण आज 24 घंटे के भीतर बलरामपुर पुलिस ने कर दिया है। जो उक्त डेड बॉडी मिली थी उसमें जो हत्या हुई थी, इसमें शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम दृष्टया गले पे थोड़े निशान थे, उसके बाद पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके छानबीन शुरू की।
और छानबीन में एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, चंदन नामक व्यक्ति का। और उसके बाद जब हम लोगों ने सभी सर्विलांस और सभी साक्ष्यों को जोड़कर देखा और फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसने अपनी गलती को माना और पूरी घटना को कबूल किया। संभल में प्राचीन कूप की खुदाई में डीएम का बड़ा बयान। रामचरण रस्तोगी के परिजनों के आवेदन पर खोला जा रहा कुआं। दंगे में रामचरण रस्तोगी की चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद कुएं में डाल दिया गया था। रामचरण रस्तोगी की दुकान के सामने ये कुआं मौजूद था और मौके पर मिला था प्लेन चबूतरा। नगर पालिका की खुदाई में कुआं निकला है और कुएं की खुदाई अब की जा रही है। तो रस्तोगी परिवार रामचरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला और उसी की खुदाई आज हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर चिंता जताई। प्रदूषण एनसीआर के नागरिकों के लिए अहम मुद्दा, ये कहा सीजेआई ने। वायु प्रदूषण पर अब नियमित आधार पर सुनवाई होगी। जनता की तरह हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, सीजेआई ने यह टिप्पणी की है। 1 दिसंबर को प्रदूषण के मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। ग्रेटर नोएडा का AQI 386, जबकि नोएडा का AQI 376, दिल्ली और गाजियाबाद का AQI 360 दर्ज किया गया है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी सुधार नजर नहीं आया। नोएडा अथॉरिटी लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग करवा रही है। AQI 386 दर्ज किया है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। विजिबिलिटी भी बेहद कम है। ग्रेटर नोएडा के बाद दूसरे स्थान पर नोएडा का AQI दर्ज किया गया है, जो AQI 376 है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली और गाजियाबाद का AQI 360 के आसपास दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी का आलम आप देख सकते हैं कि जो पूरा शहर है वो सफेद चादर से ढका हुआ है, लिहाजा एक आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। आगरा में सर्दी बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। फाउंड्री नगर में AQI 477 और ताजगंज शमशान घाट पर 304 पहुंच गया। शहर में धुएं और धूल के गुबार के चलते लोगों को सांस लेने में घुटन और आंखों में जलन की शिकायत रही। हाथी घाट और तहसील चौराहे पर AQI 300 से ज्यादा रहा। गाड़ियों को कवर किए जाने के निर्देश जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आयुक्त महोदय की तरफ से भी जारी किए। इसके लिए आप बोर्ड की साइट पे भी आप सब शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समीर ऐप पे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। IGRS पोर्टल पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।